दोस्तों आज पेश है न्यूटन कॉमिक्स जवाहरात की तलाशी। ये कवर चीत है दोस्तों। हेलो अकबर, तुम इस वक्त क्या कर रहे हो? बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हें ध्यान नहीं, आज हम मछली पकड़ने चलना है। लगता है आज अपराधियों को छोड़कर मछली पकड़ना शुरू कर दिया है। अरे यार, हाँ अबे, अब्बा हजूर ने फरमाया है कल ईद है, तुम जल्दी आ जाओ। अमर अपने स्कूटर पर अकबर के घर की ओर चल दिया। आओ अकबर, यह लो जाल काटा, अम्मी जान से कहा हूँ। अच्छा, जल्दी। अमर अकबर एक झील की ओर चल दिए। अमर अकबर स्कूटर खड़ा कर झील के किनारे चले पहुंच गए। अमर अकबर, तू काटा फेंक, मैं मछली पकड़ूंगा। अच्छा ठीक है, मैं केचुए ढूंढ कर लाता हूँ। अ- अकबर, ओ अकबर, आज तो बहुत मोटी मछली फंस गई, जल्दी आ, देख मुझसे खिंच भी नहीं रही। आया, अभी आया, पकड़े रखना। देख यार, मछली फंस गई, जल्दी खींच। अरे वाकई ये तो बहुत वजनदार है। हाँ बेटा, हम दोनों से नहीं खींचेगी, चल किसी तीसरे को बुला लाएं। देखूं तो सही, मैं अभी आया। शायद कोई दूसरा मछली पकड़ने वाला मिल जाए। कमाल हो गया, आज तो बाकी मछली पकड़ने वाला दिखाई नहीं देता। क्या कोई नहीं मिला आज? कोई नहीं मिला? यार चल छोड़, चल हम दोनों ही खींचते हैं, सो देखा जाएगा। ओ अमर, ये मछली नहीं, ये तो किसी की लाश लगती है, वो देखो सर। लाश? अब क्या किया किया जाए, जरा कुछ सोचो। मेरी समझ में एक बात आ गई है, इंस्पेक्टर अंकल को खबर करनी चाहिए। हाँ, लाश जेल में होना कोई राज की बात अवश्य है। तो फिर ऐसा कर आ जाए, जाए डोरी को पेड़ पर बांध कर अंकल को फोन करें। हाँ जल्दी, देखा, किसी ने देख लिया तो। हेलो, अमर स्पीकिंग, अमर स्पीकिंग हियर। अमर टेलीफोन बूथ पर जाकर बलबीर को फोन पर सूचना देने लगा, पुलिस थाने में। यस अमर बेटे, क्या बात है? अंकल आप तुरंत ही आ जाइए, हमारे ग्रीन बार के पास मिले थे, वहां अचानक एक आश्चर्यजनक घटना घट गई। बलबीर ने फोन पर अमर को सारी बात सुनकर चौंक जाता है। ओके, मैं भी आया। और इंस्पेक्टर बलबीर अपनी जीप से ग्रीन बार की ओर चल रवाना हो जाता है। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग बेटे, बताओ कौन सी आश्चर्य घटना हुई? आइए अंकल, हमें रील में चलते हैं। अंकल, आपको पता होगा आपको यहाँ क्यों बुलाया? हाँ हाँ, बताओ। तो मैं यही तो पूछना चाहता था। अंकल, आश्चर्यजनक बात यह है कि आज सुबह झील के किनारे हम मछली पकड़ने गए थे, तो फिर क्या इसमें क्या है? फिर अंकल, जब अमर जाल की डोरी खींच रहा था तो एक लाश का सिर दिखाई दिया। हम तुरंत ही आपको सूचित कर दिया। ओ, अबे वो डोरी कहाँ गई? वह डोरी हमने पेट पर बांध के गए थे। अंकल देखो, वो रहा, वही डोरी है, और पत्थर के पास खड़े थे। खैर चल कर देखते हैं, आओ। अंकल, मैं डोरी खोल कर खींचता हूँ, आप जरा गौर से देखें। अरे यह तो दूसरा आश्चर्य सामने आ गया। अमर भी वही नजर आया जो मुझे। हाँ अमर, एक मछली नजर आ रही है, मगर यह सब कैसे हुआ? हाँ 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 हाँ, मेरे बच्चों, तुम मजाक अच्छे कर लेते हो। नहीं अंकल, हम समझे नहीं। खैर मैं समझ गया हूँ, अब मैं लौट चलता हूँ, आओ चले। अंकल, हमने तो अभी अभी कुछ देर पहले जाल में लाश फंसी देखी थी। हाँ अंकल, इसमें राज अवश्य है। तुम दोनों सच बोल रहे हो? तो मैं तो मजाक समझ रहा था। हाँ अंकल, हम सच कह रहे हैं, इसमें कोई कोई समझा। मैं इस जगह पर सीआईडी पुलिस का इंतजाम करना चाहिए, शायद कोई सुराग मिले। और पुलिस थाने में मुझे वशिष्ठ की सहायता लेनी चाहिए। तार द्वारा सूचना देता हूँ। देखो अमर बेटे, तुम शहर के मशहूर में होटलों में घूमो और आश्चर्यजनक घटना की खोज में सुराग सुराग मिलते ही, यह मेरा प्यारा जैकी, जो देखने में छोटा, अकल का मोटा,
किंतु आज इसे अपने साथ रखो। अमर अकबर, तुम भी वही मछली पकड़ने रोज जाना जहाँ घटना घटी है। आगे का प्रोग्राम के बारे में परसों सलाह करेंगे। अच्छा अंकल, हम चलते हैं। फिर सिर्फ ही शुभ संदेश के साथ बाय बाय। यार अमर, समझ में नहीं आता ये क्या बात है। बेटा, हमने पहले ही कहा था कि मछली पकड़ना हमें रास नहीं आएगा, जासूसी करना ही। और अब पता लगेगा। देखते हैं, खैर जासूसी करेंगे। तुम्हें अंकल मछली पकड़ने को कहा है, मैं सुबह ही जाल और कांटा लेकर। खैर खैर मुझे मेरे साथी मिल गया, मैं क्यों जैकी भाई। हाँ, बों बों बों। और दूसरे दिन, अरे आज फिर लाश, आज भी ला, म- मेरा लाश में फंस गया कांटा। क्या माजरा है, मगर मुझे हिम्मत से काम लेना चाहिए। दूसरे दिन अकबर ने उसी पत्थर पर बैठ झील से में कांटा फेंका। ऐसा करूं, आज मैं इस डोरी को पेड़ से बांध देता हूं और छुप कर देना होगा। अकबर जाल की डोरी पेड़ पर बांध दिया और झाड़ियों में छुप गया। और कमाल हो गया, कांटा अपनी जगह से हिला तक नहीं और शाम हो गई। और इंतजार करूं या फिर चलूं। झाड़ियों में इंतजार करते करते अकबर को शाम हो गई। अचानक, ये तो हेलीकॉप्टर की आवाज है लगती है, मगर यहाँ। अमर झाड़ियों से झांका और हेलीकॉप्टर से सीढ़ियों द्वारा तंद्रु दो तंदुरुस्त व्यक्ति आदमी झील में उतरे। ओ यह मेरी यह तो ओ यह तो ठीक उसी जगह पर उतरे हैं जहाँ मेरा काटा लाश में फंसा हुआ है। आदमियों, लाश को रस्सी में बांधकर हेलीकॉप्टर में लटका दिया और उसमें भी हेलीकॉप्टर की सीढ़ियों पर चढ़ गए। अमर कांटे को पहले की तरह ही मछली मछली में फिर फंस जाती है। अरे, अब तो मेरी समझ में आया, ये लाश की जगह मछली कैसे फंस गई। मगर ये हेलीकॉप्टर कहाँ से आया और कहाँ गया। तीसरे दिन, मिस्टर हेलो मिस्टर बलबीर। हेलो मिस्टर वरिष्ठ, आइए, मैं आपका एंजॉय कर रहा था। मिस्टर वरिष्ठ, मेरा शक है कि मीठी झील के आसपास किसी स्मगलिंग गिरोह ने अपना अड्डा बना रखा है। मगर झील में स्मगलिंग क्या संबंध है वहाँ, सिवाय मछली के अन्य क्या फायदा हो सकता है। हाँ, अभी बात फिलहाल की बात है कि अमर अकबर दोनों झील में मछली पकड़ने गए और जब कांटा खींचा तो मछली की जगह किसी इंसान का सिर नजर आया। सबसे आश्चर्य की बात हो सकता है कि कोई व्यक्ति झील में डूब गया हो। नहीं, उसी कांटे में 2 घंटे बाद खींचकर बाहर सिर गायब था और मछली फंसी हुई थी। क्या, वेरी वंडरफुल, कैसे। खैर, कोई बात नहीं, सब मालूम कर लूंगा। आप मुझे कुछ दिन का समय दें। और फिर साधु के वेश बनाकर झील के आसपास रहना चाहिए, जिससे आने वाले व्यक्तियों के स्मगलरों का पता लगा सकूं। और उधर हॉस्पिटल में, हेलो हेलो डॉक्टर वर्मा स्पीकिंग। लाई इन, बहुत लाजवाब लाश इस वक्त तैयार है। डॉक्टर तंदुरुस्त लाश की सूचना गार्ड ग्रीन ब्राउन को देता है। हेलो वर्मा, मैं एक कार में 2 आदमी भेज रहा हूँ। कार का नंबर XYZ 3379 आप तुरंत ही लाश को निकाल कर भेज दें, मुझे सख्त आवश्यकता है। वो लाल एक लाल कार 2 आदमी विलियम ओ हॉस्पिटल भेज दिया। हेलो डॉक्टर वर्मा। हेलो मिस्टर रॉय, आइए, ये लीजिए रजिस्टर। इनमें डॉक्टर वर्मा लॉर्ड के 2 आदमियों की लाश के सुपुर्द कर दी। चौकीदार, जल्दी कमरा नंबर 3 का ताला खोलो और साहब को इनके भाई की लाश देनी है। और डॉक्टर वर्मा मिस्टर राय की कार का नंबर देते हुए लाश उस कार में रखवा देते हैं। अच्छा मिस्टर राय, मैं चलता हूँ, ओके। लाश में कार रखकर दोनों वहां से चले जाते हैं। लॉर्ड विलियन हॉस्पिटल में लाश आ चुकी है और आगे हुक्म फरमाइए, लाश को गोदाम में पहुंचा दो, मैं अभी आता हूँ। और गुफा में मृग छाल के नीचे ढक्कन खोलकर लाश को लटला लटका दिया जाता है। बनारसी बाबू, जल्दी से हटो, लॉर्ड का हुक्म है, गोदाम में
गोदाम में मॉडल पहुंचना है। लाश काट कर इन दोनों आदमियों को नीचे उतर जाते हैं। थाने में, गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग अमर बेटे। को खास खबर? हाँ, कई अपराधियों का सुराग तो नहीं मिला, मगर विलियम्स हॉस्पिटल से एक लाश गायब हो गई। क्या? मगर हाँ अंकल, मेरी समझ में तो यही आता है कि हमें झील के आसपास कड़ी नजर रखनी चाहिए। अमर बेटे, आज अकबर से मुलाकात हो उसकी? नहीं अंकल, आज ही क्या, कल भी नहीं मिला शायद। लो, अकबर भी आ गया। अभी अभी तुम्हें ही याद कर रहे थे हम लोग। आओ अकबर। अंकल, पता नहीं, पता लग गया कि मैंने कल जब झील में कांटा फेंका तो परसों की तरह मेरी लाश नजर आई। फिर क्या हुआ? बस, फिर क्या होना था। मैंने मैंने तुरंत ही डोरी पेड़ पर बांध दी और झाड़ियों में जाकर छुप कर इंतजार करने लगा, मगर शाम तक कोई नहीं आया। मगर तुमको तो पता लग गया था। इंस्पेक्टर बलबीर ने जाल के किनारे सारी बात समझाकर बोला। हाँ यार, जब मैं चलने को लगा तो अचानक एक हेलीकॉप्टर से उतर कर लाश को लेकर रवाना हो गए और कांटे में मछली। फिर वाह बेटा, शाबाश, वाह बेटे। अकबर, अब मंजिल नजदीक समझो। मेरा ख्याल है कि अंकल, ये लाश हमारे देश के बाहर जाती हैं। हाँ बेटे, हम निश्चित ही अपराधियों को गिरफ्तार कर सकेंगे, मगर हमें अपराधी लापरवाही भी नहीं करनी चाहिए। इंस्पेक्टर वरिष्ठ को इसी खोज। इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर बलबीर अमर अकबर को वरिष्ठ के बारे में समझाता है और इसी अपराध खोज का संगम है। हाँ अंकल, आप ठीक कह रहे हैं, हमें झील के आसपास निगरानी रखनी चाहिए। झील के किनारे, साधु जी नमस्कार। खुश रहो बच्चा। बम बम महादेव। आप इसी झील के किनारे क्यों बैठे हैं महाराज? हम यहाँ धुनी जमाए हैं। बम बम बोल। देख, मगर यहाँ मछली पकड़ने वाले आपकी समाधि भंग कर देंगे। क्या? क्या यह मछली पकड़ी जाती है? हाँ महाराज, यहाँ बहुत बदबू आती है। नहीं नहीं बच्चा, मुझे 2 दिन से लड्डू मिल गए। अभी हम यह शैतान नहीं। महाराज, मैं आपकी बात समझा नहीं। देखो बच्चा, पहले तुम हमारा चेला बनो। चेला बनने के लिए मुझे क्या करना होगा महाराज? तुम एक खोपड़ी में एक दाएं हाथ में की हड्डी लाओ। मगर मगर अगर मगर नहीं, तुम्हें माला माल कर देंगे। देखो, तुम किसी को बताना नहीं, हमें सोना बनाना आता है। सोना? सच? सच? मछली से क्या करोगे आप? बम बम, हम मछली खाकर सोना बनाएगा। अगर आप मेरी सलाह मानो तो आपको एक अच्छे आश्रम का इंतजाम कर दूं। मगर हमको मछली कौन लाएगा महाराज? मछली और खोपड़ी इत्यादि मैं ही आपको पहुंचा दूंगा। प्रतिदिन आपको कितनी मछली चाहिए? अच्छा, ऐसी बात है तो कल तक हमारा इंतजार करो। हमको 101 मछली रोजाना चाहिए। हाँ महाराज, ठीक है। हेलो, हेलो, स्पीकिंग ओवर। हेलो हेलो, इंस्पेक्टर बलबीर स्पीकिंग एयर रिपोर्टिंग। वरिष्ठ, लगता है वरिष्ठ अंकल कोई विशेष सूचना देना चाहते हैं। देखिए, यहाँ एक व्यक्ति को मैंने अपना चेला बनाया है। वह व्यक्ति निश्चिंत ही मेरी किसी गिरोह का आदमी है। सिर्फ अगर तुम अकबर और दोनों को अपने प्यारे जैकी के साथ झील के किनारे आओ तो पूरी प्लानिंग निगरानी रखेंगे और लगाओ कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा अंकल, हम चलते हैं। सिर्फ ये आपकी परेशानी को कम करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू माय वॉइस। और अगले दिन, हाँ बताओ, क्या हमारा आश्रम और खोपड़ी लाए हो? देर मत करो। हाँ महाराज, सारा इंतजाम हो गया है, आपको प्रस्थान करने की देर है। हाँ तो फिर चलो। हम तो बहुत दिन से तुम्हारे जैसे चेले की तलाश में थे। जो हमारी खोज समाप्त हो गई है, लेकिन मंजिल तो मिलने वाली है। जैसी आपकी इच्छा महाराज। चलिए, उठिए, मेरे छाल उठाइए। क्या आप क्यों तकलीफ करते हो? वाह वाह, चेले, चेला होता है ऐसा। देखिए महाराज, आपके आश्रम में अगर कोई आवश्यक सामग्री की जरूरत हो तो
खोपड़ी हाथ में वह हड्डी। हाँ हाँ मेरे बच्चा, हमको आश्रम में बहुत अच्छा लगा। ठीक है, अब अपना आसन जमा कर इसी इसी धुनी रमाएंगे। तुम जल्दी से मछली ले आओ जोग्य महाराज। ये वो ये शायद अमर अकबर हो। गाड़ी रोक कर देखनी चाहिए। आओ बच्चों, क्या क्या खबर है, किधर जा रहे हो? अंकल आप ही के पास आ रहे थे? हाँ अंकल, हम आपको एक सूचना देने आए थे। गुरु के साथ चेला हम दोनों जंगल की ओर चल दिए, और हम दोनों से बहुत दूर। फिर आगे आगे क्या हुआ? तुमको आगे जाना? अंकल हम मत जाना, हम जानबूझ कर नहीं गए, क्योंकि हमें शक हो गया कहीं चेले ने हमें देख लिया तो। मगर मगर क्या? हाँ अंकल, आपने उनके पीछे जैकी को छोड़ दिया है। हमने जासूस हमसे कम जासूस नहीं है, तभी अरे लगता है कोई वरिष्ठ रिपोर्ट दे रहा है। हेलो हेलो वरिष्ठ स्पीकिंग ओवर। यस यस बलबीर स्पीकिंग हियर। देखिए इंस्पेक्टर बलबीर, यहाँ शायद कोई अड्डे तक पहुंच गया हूँ। सिर दीजिए कि वो भेज दीजिए उसके गले में आपको। यस यस ठीक है ओवर। अच्छा, तो यह साधु नहीं, कोई सीआईडी का लगता है। यहाँ का नक्शा बलबीर कुत्ते के द्वारा भेज रहा है। इसके पहले कुत्ते को खत्म कर दूं, फिर इसकी खबर लूंगा। हूँ चला था इंस्पेक्टर को खबर करने। मिस वेरेसी, कहिए क्या हुक्म है? इसको हमेशा के लिए लिटा दूं या आपके सामने हाजिर कर दूं? ऐसे जासूस को मारना मुझे बहुत अच्छी ज्यादा अच्छा आता है। इसे मेरे पास ले आओ। ओके मैडम। हैंड्स अप। बम बम महोदय, कौन का बच्चा? आप संन्या अंतर्यामी हैं, खुद जान लो कि मैं साथ मेरे साथ चलो, वरना हम भस्म कर देगा। हाँ हाँ ठीक है, तुम भस्म तुम बाद में करते रहना। अब जल्दी से चलो। मिस विस्की ने याद किया है, जल्दी चलो। यहाँ से निकलने का तरीका भी सोच लूंगा। खैर, मुझे चलना होगा। ये मुझे कहीं ले जाकर या तो खत्म कर देंगे या फिर अपना बंदी बना लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। आइए महाराज, आपके लिए अपनी कुर्सी छोड़ बैठिए। हम कुर्सी पर नहीं बैठेगा, बम बम महादेव। हाँ हाँ, यह यहाँ बैठ जाइए। बहादुर और नदरीना, तुम दोनों महाराज की इज्जत के साथ इनके नए आश्रम में ले जाओ। आज इनको हम इसकी चेली हैं और हमको सोना बनाना। ही इसका मतलब ये लोग अच्छी तरह पहचान गए हैं। ये अब मुझे यहाँ अमर अकबर के सिवा कोई नहीं निकाल सकता। यह लीजिए महाराज, आपके आश्रम का सोना बनाने की मछली बनाइए और मछली खाइए। हम आपको भस्म कर देगा, बम बम महादेव। मुझे लॉर्ड के पास चलकर सारी बातें बता देनी चाहिए। हेलो वार्ड, शायद बेवक्त आपको परेशान करने चली आई। नो नो, ऐसी कोई बात नहीं है। तुमसे तो हर वक्त आने की इजाजत है। कहो क्या रिपोर्ट लाई हो, क्या कोई खास बात है? हाँ लॉर्ड, इंस्पेक्टर की चाल से मुताबिक तो एक सीआईडी ऑफिसर अपनी गिरफ्त में ले लिया। क्या कहा? तुम सही कह रही हो। वाह वाह, तुमने कमाल कर दिया मिस वोल्स की। तुम से यही उम्मीद थी। अच्छा लॉर्ड, मैं चलती हूँ कि हांगकांग से मिस्टर जेडी आने का आज ही वादा किया था। हम एक अच्छी लाश की सख्त आवश्यकता है कि उनकी बिजनेस के मामले में उनसे हमारा प्रबंध हमारा प्रथम संबंध सुधर होने जा रहा है। अच्छा मिस वेल्स के फोन पर मिस्टर वर्मा से पूछ लो हमारे मतलब की कोई लाश। मगर ध्यान रखना, आज कल बरबीर के चमचे सीआईडी बनकर बहुत घूम रहे हैं। ओके लॉर्ड, ठीक है। विलियम हॉस्पिटल में डॉक्टर विलेस्की से फोन पर बातचीत करती है। हेलो मिस विलेस्की स्पीकिंग। हेलो 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 वर्मा स्पीकिंग, कहिए क्या हुक्म है? वर्मा मिस विलेस्की ने पूछता है। डॉक्टर वर्मा, हमें एक स्वस्थ लाश की सख्त आवश्यकता है। बस यूँ समझो, हर हालत में चाहिए। ऐसा है मिस विल्स की लाश इस वक्त कोई नहीं है, मगर फिर भी कोशिश करता हूँ, मेरा फर्ज है। अच्छा आप अच्छा, मैं अभी आपका इंतजार करें। और विल्स की विलियम हॉस्पिटल से कार के लिए रवाना हो जाती है। वो कमबख्त जाने कौन से रास्ते में पत्थर रखा है, और सड़क पर एक बड़ा पत्थर देखकर विल्स की कार रोककर पत्थर को हटाने की कोशिश करती है। अमर, ये डॉक्टर विल्स की लॉर्ड
किंग स्मगलिंग गैंग की। अकबर देख, बड़ा अच्छा मौका है, इसकी कार की डिग्गी में बैठकर इसकी सहायता करता हूँ। पहले तुम जाके इसकी बातों में लगाओ, मैं चुपके से डिग्गी में बैठ जाता हूँ। ठीक, अच्छा है। अमर झाड़ियों से निकल कर बाहर जाता है। मिस विल्स के साथ अमर पत्थर हटाने में सहायता करता है। कहिए मैडम, आपकी क्या मदद करूँ? बहुत मेहरबानी होगी आज जनाब आपकी। कार की डिग्गी में उठाकर अमर चिपक कर बैठ जाता है। अच्छा मैडम, फिर मिलेंगे, थैंक यू वेरी मच, ओके बाय। और अमर अपनी स्कूटी पर सवार होकर कार के पीछे चलने लगता है। यह कार का मॉडल तो विदेशी लगता है, शायद किसी अड्डे अड्डे का पता लग जाए। और मिस वेल्स की कार में विलियम हॉस्पिटल पर जाकर रुकी। अरे, ये तो हॉस्पिटल पर रुक गई, शायद यहाँ कोई किसी खास काम से आई है। मिस वेल्स की डॉक्टर वर्मा के कमरे में प्रवेश करती है। हेलो डॉक्टर वर्मा। हेलो मिस वेल्स की, आइए आइए, अभी आपके ये मतलब की लाश। फिर देर मत कीजिए, जल्दी ही मुर्दाघर की ओर चल जाइए। अच्छा अच्छा, अभी आया। अमर अकबर और विल्स की सारी बातें सुन ली। सुना अकबर, पता लगा है कि डॉक्टर विलियम गिलस के मुख्य सदस्य हैं। हाँ यार, अब समझ में समझाऊं। और डॉक्टर वर्मा लाश निकाल कर कार में रखवा देता है। चल बेटा, जल्दी से बैठ जा उसी डिग्गी में, वरना शिकार हाथ से निकल जाएगा। और कार मीठी झील के पास पहाड़ियों की ओर रवाना हो जाती है। अरे यह क्या, कहाँ गुम हो गई? अभी अभी तो मुड़ी थी चौराहे पे से, कोई ऐसी कार नजर नहीं आई। और पुलिस थाने में अभी तक जाके कोई रिपोर्ट लेकर नहीं लौटा। अमर अकबर भी वक्त जाने कहाँ होंगे। आओ अमर, इस समय कहाँ से आ रहे हो? अंकल, कमाल हो गया, अभी अमर और अकबर दोनों अंग्रेजन लड़की के पीछा कर रहे थे। कार की डिग्गी में अकबर और मैं लाश के कार के पीछे वह लाश लेकर चली थी। मेरे विचार से आप दोनों मेरे विचार है कि मैं और आप दोनों खोज में निकलते हैं। जैकी भी कोई खबर नहीं है, और न वशिष्ठ की। अंकल, गाड़ी रोको, गजब हो गया, यह देखिए जैकी की लाश। मगर बेटे, तुम तो कार की डिग्गी में थे, लाश कहाँ? क्या? और लाश क्या हो गया? अंकल, कार पहाड़ियों की ओर जैसे ही रुकी, वो 8-10 आदमी आए और लाश को लेकर शिव मंदिर की तरफ बढ़ गए। मैंने पीछा किया, मगर कुछ देर बाद नजर आए, और फिर जैकी की लाश। अंकल, हमारा एक साथी अब नहीं रहा, और हम अकेला छोड़ गया। हाय हाय हू। मेरे बच्चे तुम्हारी इस तरह तरह ही प्यार करता था। अंकल, ये देखो, इसके गले में कैसा कागज लटका हुआ। हाँ हाँ, देखो शायद। अंकल, इस पर तो मुताबिक हमें यह मालूम होता है कि वरिष्ठ अंकल इस वक्त पहाड़ियों के बीच शिव मंदिर की गुफा में है। अमर बेटे, हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। अपराधियों को साहस मिल जाएगा, क्योंकि जैकी की हत्या किसी ऐसे ही दरिंदे का हाथ है। हाँ अंकल, आप ठीक कह रहे हैं। अगर अकबर को पहले भेजा जाए, क्योंकि कोई चाल होगी तो उन्हें पता चल जाएगा। अंकल अमर से ही सलाह दे रहा है। हाँ, पहले मैं जाता हूँ, आप मेरे पीछे आए और पूरी सतर्कता से काम ले। अमर, अकबर, रुक जाओ बेटा। अमर, रुको, देखो। अमर, उधर देखो, आदमी वरिष्ठ अंकल की तरफ जा रहे हैं। हो सकता है यह लाश हो जिसे हम तूने देखा था। हाँ अंकल, यह जरूर वही लाश होगी जिसको अमर ने देखा था। हाँ अंकल, मेरा दिमाग सही स्टेशन पर पहुंच चुका है। इसकी कोई राज अवश्य है, आप लौट जाएं। अकबर ठीक कह रहा है अंकल, तुरंत ही आप पुलिस फोर्स को तैनात करें। हमारी सूचना पाते ही। अच्छा बच्चों, मैं चला जावा हूँ। अब मगर तुम बड़ी सतर्कता से कदम बढ़ाना। अमर, चलो इन्हें पीछे चल कर देखें, ये लोग कहाँ जा रहे हैं और लाश कौन सी है। हाँ, हमें झाड़ियों में छुप कर चलते हैं। वो देखो अकबर, वेल तो कोई वाकई वरिष्ठ अंकल के पास पहुंच गई। अरे हाँ, अरे कमाल हो गया, सारे स्मगलर। अकबर, गौर से देखो। अरे यार, धीरे बोल, सब कुछ देख रहा हूँ, जल्दी करो, वरना आज बलवीर के बहुत से चमचे जासूसी कर रहे हैं, किसी को पता लग जाएगा। बम बम, देव बन गया सोना। तुम ठीक
तुमने ठीक समय पर आई, चलो बेटा। इसका मतलब वरिष्ठ बल्कि कोई इसी गिरोह के आदमी है। गुरुजी प्रणाम। बम बम बोले, तुम यहाँ से चले जाओ बच्चा, हमारी समाधि में वाद्य मत डालो। अंकल, आपने हमें पहचाना नहीं, तो क्या तुम नटवर नागर हो? नहीं, मैं तुम्हारा बाप हूँ और तुम्हारा चाचा। सही पहचाना, तो तुम हमारा खबर हो। तो बैठो बेटे। आह, मगर तुम खड़े हो जाओ। अकबर, इसकी दाढ़ी मुझे उखाड़ लो। अच्छा, अभी लो यार, पहले इसे खाई में फेंक। मेरा ख्याल है कि अंकल को भी खबर कर देनी चाहिए। हाँ, ख्याल ठीक है। हेलो अमर, ओवर। यस अमर, बेटे कहो, क्या रिपोर्ट है? अंकल, यहाँ पर ही मैं मंजिल तक पहुंच गया हूँ। आप पहाड़ियों में शिव मंदिर पर, गुफा में, सुरंग में, ढक्कन तक पहुंच जाए। सिर ओवर। चलो अकबर, अब नीचे उतरे। हाँ अमर, जल्दी चलो। वह लाश जरूर रहस्यमय है। अरे हाँ, यहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अमर, देखो सामने गुफा सी, शायद वह लोग उधर गए हैं। चलो अंदर चलते हैं, मगर एक पर्चा लिख कर छोड़ जाएं, जिससे अंकल को पता चल जाएगा हम अंदर गए हैं। और सर, हम अकबर को रिपोर्ट, डायरेक्शन यहाँ तक तो सही है, मगर आगे कहाँ जाएं? इधर तो कोई नजर नहीं आ रहे। वह देखो अमर, वह देखो अमर, उस लोगों की लाश। अरे हाँ, यह तो शायद वह लाश की चीर फाड़ करने में लगे हैं। हमें धीरे धीरे वहां पहुंचना होगा। सर, यह कागज लगता है। हाँ उठाओ और पढ़ो, देखो इसमें क्या लिखा है। शायद कोई। ए, तुम दोनों कौन हो? अभी बताते हैं, यह लो हमारा पता, नाम। ए, लड़कों, तुम तो कौन हो? ठहरो, वरना बेमौत मारे जाओगे। तुम क्या मारोगे? लॉर्ड, यह तो हमारा, हम, यह काम तो हमारा है। रिवॉल्वर फेंक दो। ओह, अब समझा बलवीर। हाँ, तो यह लड़के नहीं, बाल जासूस अमर अकबर हैं। ध्यान रखो, तुम्हारे अड्डे के चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है। तुम्हारे स्वागत के लिए आया हूँ। और जवानों, सारे आदमी गिरफ्तार कर लो। वरिष्ठ अंकल को खोलो। हाँ, और हाँ, अंकल लॉर्ड को राखी मैं पहना देता हूँ। ओह माय गॉड, ये तो जवाहरात की लाश है। ऐसे अपराध इसे ईश्वर माफ नहीं करेगा। समाप्त दोस्तों।